हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो में राजस्थान के दो गांवों के बारे में, दो गांवों के इतिहास के बारे में कुछ बताया था, वैसे ही आज मैं राजस्थान के किले, भानगढ़ किले के बारे में कुछ बताऊंगा। पूरी दुनिया में बहुत सी इमारतें हैं ऐसी, लेकिन भानगढ़ एक इमारत ऐसी है जहाँ सरकार खुद मानती है कि वहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि आईएएस के अधिकारी भी खुद ये जानते हुए भी जनता को नहीं बताते हैं, और वहाँ की जो जनता है वो भी बताती है कि जो अगर उस किले में रात में रुका है वो या तो सुबह मिला नहीं है, या सुबह मिला है तो जो जैसे पहले था उसके हालत में वो नहीं मिला है। लगभग 1573 की बात है, जो मुगल बादशाह अकबर के ज़माने की बात है। आमेर के राजा मोहनदास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस शहर की नींव रखी। माधव सिंह जो महान वीर योद्धा मान सिंह के भाई थे, वो उस समय के एक महान वीर योद्धा थे। ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक शहर था, बहुत ही प्राकृतिक दीवारों से भरा हुआ था। ये वैसे साधारण किला नहीं था, स्मार्ट सिटी माने जाता था उस टाइम। बहुत अच्छा शहर था। शहर के अंदर जैसे ही घुसते थे, उधर जौहरी बाज़ार जहाँ पे हीरे मोती मिलते हैं, वहाँ पे इत्र की खुशबू आती थी सड़कों पे, इतना अच्छा था। और सड़कों पे रौनक भी रहती थी उस टाइम, बच्चे खेलते थे, मंदिर की घंटियाँ बजती थी, मतलब इतना अच्छा था। वहाँ पे गोपीनाथ और मंदिर और सोमेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, इतना अच्छी कलाकारी की हुई है उधर। अगर महल के ऊपर से उधर देखें उस टाइम तो पूरा शहर एक जन्नत से कम नहीं था। बहुत अच्छा शहर था, जो मानो तो कभी भी ख़त्म ना होने के ऐसा शहर बनाया था। लेकिन उसकी कोई अलग कहानी थी, उसमें बहुत ही जैसे काले जादू वगैरह कुछ उस टाइम कोई जैसे जानता था, उनकी वजह से उस किले पे विनाश हुआ। भानगढ़ जो किला है उसकी नींव रखने के लिए जो भगवान दास थे वो सिद्ध तपस्वी के पास गए, जिनका नाम था गुरु बालूदास। उनके पास गए, राजा सब धर्म और गुरुओं का सम्मान करते थे, वो गए उनके पास। वो जब गए तो गुरु बालूनाथ अपनी समाधि में थे, वो जगे और पूछा, बोलिए किस लिए आए। तो वो बोले, हम शहर बसा रहे हैं, मैं अपने महल की नींव रख रहा हूँ। तो उनसे पूछा कि क्या कैसे करूँ। लेकिन वो जो साधु थे उन्होंने बोला कि अपने महल को चाहे आप कितने भी ऊपर करो, लेकिन अगर आपके महल की परछाई भी अगर मैं जहाँ तपस्या कर रहा हूँ तपस्या स्थल पे पड़ी तो उस टाइम से ही राज्य खत्म हो जाएगा। माधव सिंह के बाद उनका बेटा बैठा गद्दी पे, उसके बाद उनका बेटा गद्दी पे बैठा। धीरे 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 ऐसे करते करते वो लोग पूर्वजों की बात मानना बंद कर देते थे कि पूर्वज ऐसे ही बोलते थे, वो अंधभक्त थे, ऐसे ही थे। ऐसा करते करते जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ी, वो लोग पूर्वज की बात मानना बंद कर दिए। लेकिन जो भी उनके सलाहकार थे या मंत्री थे, उनको अगर समझाते फिर भी वो नहीं मानते, बोलते कि ऐसे ही बोलते थे। उन्होंने अपने महल को और बड़ा बनाने के लिए उसमें मंजिलें ऐड की। एक दिन ऐसा आया जब सर्दी का दिन था, दोपहर के टाइम का था, जब सूरज ढलने को जा रहे थे, तब उस महल की परछाई जो पहाड़ों से नीचे होते हुए, जंगल से होते हुए, जहाँ पे बालूदास अपनी तपस्या कर रहे थे, उनके जगह पे जब छाया आई, और जैसे ही छाया उधर आई, गुरु बालूदास की तपस्या भंग हो गई। और जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो अंधेरे अंधेरे दिखा। तो गुरु बालूदास समझ गए कि जो मैंने शर्त रखी थी वो शर्त का पालन नहीं हुआ।
क्रोध में कांपने हुए साधु ने बोल दिया कि विनाश सर्वनाश, अब यहाँ सिर्फ पत्थर बचेंगे, इंसान नहीं। यही कहते ही उस श्राप के चलते भानगढ़ की सुख शांति सब छीन गई। वहीं पे ख़त्म नहीं हुई, एक तबाही आने वाली थी जो एक आशिक की तरह उसके पीछे पड़ गई थी भानगढ़ किले में। ये कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ती है। माना जाता है कि मोती की तुलना लगभग चांद से की जाती थी। सब लोग बहुत ही सुंदर मानते थे उन्हें, लेकिन वो वीर थी, योद्धा थी। लेकिन भानगढ़ में एक शख्स था ऐसा जिसकी नज़र राजकुमारी पे थी, लेकिन वो कोई राजकुमार नहीं था, वो एक तांत्रिक था। जब वो तांत्रिक महल से गुजर रहा था, तब उसकी नज़र छत पे खड़ी राजकुमारी पे पड़ी। तो उसके मन में कुछ गलत विचार आए और वो कुछ दिन बाद जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार में गए और इत्र की दुकान पे गए इत्र लेने, तभी वो तांत्रिक उधर बाज़ार में था। उसने जब राजकुमारी ने इत्र की शीशी ली, तब उस इत्र की शीशी पे ऐसे जादू टोना किए। जब राजकुमारी का ध्यान इधर उधर था तो ऐसा जादू टोना किया, मंत्र फूंका, जिससे उस इत्र में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई, जिससे जैसे ही राजकुमारी ने छुआ, इत्र तो माना जाता है कि उसका टेम्परेचर सही रहता है, लेकिन जब राजकुमारी ने इत्र की शीशी को हाथ में लिया, तब पूरी इत्र की शीशी ठंडी पड़ी थी। तभी राजकुमारी समझ गई थी, क्योंकि राजकुमारी बुद्धिवान थी, वो तंत्र मंत्र की शक्तियों को पहचानती भी थी। वो राजकुमारी में इतना ज्ञान था कि वो जैसे इत्र को हाथ में लिया, ठंडी इत्र की शीशी को हाथ में लिया, तो जब इत्र की शीशी ठंडी लगी तो वो समझ गई कि इस पर कुछ ना कुछ मंत्रों का उपयोग किया गया है। तभी राजकुमारी ने उसी इत्र की शीशी को देख के, और जैसे ही बाजार में इधर उधर देखा, तो वो जो तांत्रिक था वो दिखा। उसकी नज़र में एक अलग सी बुरी की तरह महसूस हुआ। तभी राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पे मारा। जब पत्थर पे इत्र की शीशी को मारे, तो जैसे इत्र की शीशी पत्थर पे गिरी और जैसे ही इत्र पत्थर को लगा, और वो इत्र पत्थर उस तांत्रिक की ओर बढ़ता चला गया, क्योंकि वो तांत्रिक उस इत्र पे ऐसा मंत्र मारा था कि उस इत्र को लगाते ही राजकुमारी दौड़ी हुई उस तांत्रिक के पास आए। तो इसीलिए वो पत्थर भी जैसे ही उस पे इत्र लगा, वो पत्थर वो तांत्रिक के पास जाने लगा, और जब तक तांत्रिक का पीछा नहीं छोड़ा, जब तक तांत्रिक को कुचल ना दे। तांत्रिक को जैसे कुचला, तांत्रिक के मुख से एक ऐसा श्राप, सुहागन नहीं मरोगी, और आने वाली अमावस्या से पहले इस राज्य के सभी लोग मारे जाएंगे और सभी लोगों की आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। और ऐसे श्राप देते ही उसके गर्दन के ऊपर से पतन निकल गया और वो ख़त्म हो गया। और आने वाले 1-2 हफ्तों में ही जब पास वाले राज्य अजबगढ़ को ये मालूम चला कि बाजू वाले राज्य की स्थिति बहुत ही खराब है, तब अजबगढ़ के सभी सैनिकों में एक ऐसी अजीब शक्ति आ गई जिसने भानगढ़ किले की सभी मजबूत दीवारें तोड़ दिए और वहाँ की पूरी जनता और सभी सैनिकों को तलवार से काट दिया। वहाँ पे जहाँ इत्र की खुशबू आ रही थी, वहाँ पे चारों ओर खून ही खून था और खून ही खून की महक आ रही थी। वो दिन उस राज्य का एक ऐसा मनुष्य दिन था कि उस राज्य में जो भी बच्चे कुचे लोग थे, वही वहाँ से भागते हुए बोलते रहे कि हम इस मनुष्य जगह वापस कभी नहीं आएंगे। तो चल के वहाँ पे वो शराब जो तांत्रिक ने दिया था, वो वहाँ पे जाके पूरा हो गया। तभी से ही उस किले में रात में कोई नहीं रुकता है, ना कोई रात में रुकने की कोशिश करता है। अगर आप वहाँ जाओ तो मेरी तो यही मानना है कि रात में उधर मत रुकना, लेकिन जानने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि
भानगढ़ किले का दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा है कि उसके अंदर के राज अगर हम जानना चाहेंगे तो हम लगभग जिंदा नहीं बचेंगे। तो यही समझो कि जो उसके राज है उस दरवाजे के अंदर ही रहने दो, जाने की कोशिश मत करो। अगर आपको इच्छा है, मैं तो रात में रुकने के इच्छुक नहीं होऊंगा, क्योंकि उसकी जो चार दीवारों के अंदर जो भी कहानी है वो कहानियों में रहने देते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप जाओ या कुछ भी एहसास करो ऐसा तो हमें बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।